नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय, आपका बेबाक बबुआ चुनावी मैदान में निकल चुका हूं। आज हम सासाराम हैं। सासाराम यानी रोहतास में हूं। रोहतास सासाराम का वर्तमान जितना खास है उतना प्राचीन में भी खास रहा है। हम शेरशाह सूरी के मकबरा में, शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया था और यहाँ के जब राजा बने थे और उसी समय से इसका विकास करना शुरू किया था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा के बताना चाहूंगा। ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। जब हुमायूं को हराने के बाद यहाँ वो राजा बने थे और उसे राजधानी बनाया था। राजधानी बनाने के बाद जितने विकास के काम वो किए थे वो विकास के काम अभी यहाँ भी दिखते हैं, जो तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा होगा। रोहतास जिले में 7 विधानसभा सीट है। सातों विधानसभा सीटों में अपने एक दिलचस्प घमासान की लड़ाई देखने को मिल रहा है और ये वर्तमान की राजनीति भी उसी तरह पे दिखने को भी मिलती है। 7 सीटों का जो घमासान है और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा साक्षर दर की अगर बात की जाए बिहार में लगभग 80% साक्षर दर यहाँ पे है। फिर भी जाति पे वोट करते हैं और पार्टी से ऊपर उठकर जाति पे वोट करते हैं। सातों उम्मीदवारों पे अब देखने वाली बात होगी जो जाति पे वोट करते हैं या फिर पार्टी पे नाम पे वोट करते हैं, इस बार वही देखने वाली बात होगी। साथ साथ हम जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सासाराम यानी रोहतास में जो सातों सीटों पर मतदान करने जाएंगे किन किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। क्या उन्होंने जिस सरकार को चुनी थी उस सरकार ने यहाँ के जनता के पर खड़ा उतरा या फिर वो चाहते हैं यहाँ पे बदलाव हो। ये तमाम चीजें हम जनता से जानेंगे और आज हम सासाराम यानी रोहतास के सभी विधानसभा सीटों पर लेके चलेंगे और यहाँ की जनता से जानेंगे कि आप इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ और जनता से जानते हैं। बिहार इलेक्शन में अब सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हम रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में मौजूद है। डेहरी ऑन सोन कभी डालमिया फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। लगभग 25,000 कर्मी यहाँ पे काम करते थे। कहा जाता है कि लोग दूसरे प्रदेशों से यहाँ काम करने आते थे और यहाँ पे चीनी, सीमेंट या फिर कॉफी जितने भी सामान यहाँ बनते थे, डालडा, इस तरह के कई सामान यहाँ पे बनती थी और यहाँ पे रोजगार के लोग साधन थे। लोग पलायन नहीं करते थे। ये दशा ये लोग झेलते हैं। साथ ही साथ हम सातों विधानसभा के बारे में भी बात करेंगे। सातों विधानसभा में इस बार समीकरण क्या है, एनडीए घटक दलों की जो उम्मीदवार यहाँ पे उतारे गए हैं उनके विजयी होगी या फिर आरजेडी घटक दलों की जो संख्या है वो, या फिर एक नई पार्टी प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी लेके आए हैं। तमाम मुद्दे इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, डेहरी ऑन सोन की जनता मौजूद है। इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि जितने भी चेहरे आप देख पा रहे हैं सभी चेहरे सीनियर हैं और कई सरकारों को इन्होंने देखा है और इन सरकारों में वो किन सरकारों के कामकाज से खुश हैं, उन तमाम चीजों से बात करेंगे। हम आए हैं आपके क्षेत्र में जाने के लिए। रोहतास 7 विधानसभा क्षेत्र सीट है। सातों विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार कि क्या कामकाज हुए हैं या फिर बदलाव है या नीतीश कुमार जो वादे किए वादे पे अनुरूप खड़ा हो रहे हैं? नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र कहिए या पूरे बिहार में कहिए, उन्होंने काम तो किया है, ये नहीं कह सकते काम नहीं किया। लेकिन अगर आप रोहतास में डालमिया नगर की बात करेंगे, सिर्फ डालमिया नगर, चूंकि पीड़ित है हम लोग यहाँ पे 40-50 सालों से अंधकार देख रहे हैं, तो ठीक है बिहार में प्रगति हो रहा है, बाकी सारी चीजों से एतराज नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द है जो कि डालमिया नगर के को उपेक्षित रखा गया। परिवर्तन के मूड में है कि फिर नीतीश साल जो 20 साल किए उन्होंने बोला कि बिहार को हमने गुंडा राज से खत्म कर दिया, नौकरियां ला दी हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो उनके कामकाज नहीं लग रहे? ठीक है ना, काम काज सही है, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो बाकी क्या लगता है कामकाज सही है तो फिर नाराजगी किस बात की? आरजेडी को फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर बीजेपी एनडीए घटक को आगे बढ़ाना चाहते हैं? किसी घटक में दिल नहीं करता है बढ़ाने का। तो सीट में क्या लग रहा है, 7 सीट में आरजेडी गठबंधन या फिर एनडीए? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं आपको सातों सीट पे क्या होगा। लड़ रहे हैं लोग, पहलवानी अपना दिखा रहे हैं, जीत जाए बढ़िया है, भगवान उनको भला करे। लेकिन यहाँ का दर्द अगर नहीं सहेंगे तो जो लोग भी यहाँ को सपना दिखाए हैं, खासकर जिन्होंने सपना दिखाया है और यहाँ के जनता को छला है, उनके जीतने और हारने से कुछ मिलने वाला नहीं हम लोग। चलिए, बिहार की जनता है कुछ बताते नहीं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं अपने मुद्दों को लेके मतदान पेटी में वोट डाल देते हैं। आपने भी सरकार देखी होंगी। आपके जो रोहतास जिले में 7 विधानसभा सीट है, सातों विधानसभा में क्या लग रहा है? पहले तो सर जो आप बात पूछे उसका जवाब दे दे। पहले हम नीतीश को बहुत पसंद करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश को हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो हम सोचते हैं कि नीतीश यहाँ आए, हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है। और जहां तक ये जहां आप खड़ा है जिस कैंपस के अंदर में, इसको लेकर हमको नीतीश से भी नाराजगी है कि साहब आपने सारा विकास बिहार का और जो भी आपने अच्छा काम किया, लेकिन डालमिया नगर के लिए आपने कुछ नहीं किया, ना इस पर कभी आपने दृष्टि डाली। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा सातों विधानसभा,
सर एक बात हम अपनी राय देंगे, अगर आपको बुरा न लगे तो हम ये अपना राय ये दे रहे हैं कि साहब कोई नेता पार्टी बुरी नहीं होती है, बुरी जनता होती है। हमको जात चाहिए, हमको वोट रुपया चाहिए, हमको दारू चाहिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यही तो सवाल है। सबसे ज्यादा शिक्षित अगर बिहार को माना जाता है तो रोहतास 80% शिक्षित लोग हैं। जी फिर भी क्यों अगर जाति पे वोट कारण, और उसका देखिए ना, हम गाली देते हैं नेता को इलेक्शन बाद और उसके पहले हम उसी को माला पहनाते हैं। हमको ये नहीं लगाव है कि एक अच्छा इंसान आए, जो भी हो, किसी भी दल से हो, हम उसका समर्थन करें। नहीं, हम उस समय बढ़ जाते हैं जातों में, और जब ही इलेक्शन खत्म होता है हम गले मिलकर और उसको गाली देना चालू कर देते। साहब उस वक्त हम क्यों नहीं देखते हैं? हमारा यही राय है कि जनता को सोच समझ के, चाहे किसी को भी दो, जो अच्छा है उसको समर्थन करे। पूरे बिहार की जनता को हम राय देंगे। आप किसी पार्टी, हम ये जात हैं, हमारी पार्टी है। अरे मूर्ख आदमी, रोड एक जात के लिए नहीं बनता है, फैक्ट्री एक जात के लिए नहीं होती है, एक सुविधा एक जात के लिए नहीं होती है, एक आरक्षण एक लोगों के लिए नहीं होती है। आप उसको समझिए ना। आप खुद मूर्ख बनते हो, गाली उन लोगों को देते हो। डेहरी में क्या मुद्दा है? और रोहतास में ऐसे परपेस पे भी बात करें, डेहरी में क्या मुद्दा लग रहा है? डेहरी में सबका अपना अपना मुद्दा हो सकता है। हमारा मुद्दा तो यही डालमिया नगर है। जो डालमिया नगर का बात करेगा उसके बारे में हम सोचेंगे। अगर कोई नहीं बात किसी डालमिया नगर का करेगा तो हमारे शहर का एक लड़का खड़ा है, हम उसके बारे में सोचेंगे। सरकार तो वादे करते हैं ना, आपकी चीनी मिल खोल देंगे, फैक्ट्रियां, बिहार का पलायन रोक देंगे। दोनों पार्टियां वादे कर रही हैं पलायन नहीं होगा। तो क्या मुद्दा तो लेके वोट करिएगा। क्या लगेगा, काम किया है 20 साल में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ने, या फिर आरजेडी की सरकार सही थी? आरजेडी की सरकार को तो सही नहीं मान सकते। उस समय जो परिस्थिति हम लोगों ने झेला है, उस समय अगर मान लीजिए कि उन्हीं के टाइम में तो फैक्ट्री भी बंद हुई थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। लेकिन अभी डालमिया नगर का जो बात करेगा उसी के बारे में सोचेंगे। साटो विधानसभा में क्या लग रहा है इस बार? साथ यहाँ पे तो एनडीए और आरजेडी पे मुकाबला है, और जन स्वराज पार्टी का क्या लग रहा है? तीनों पार्टियों में क्या लग रहा है समीकरण? समीकरण तो एनडीए आगे, एनडीए ही आगे है सातों जगह। लेकिन हमारे यहाँ तो प्रत्याशी हम देखेंगे कौन डालमिया नगर की बात करता है। क्या लग रहा है? आपके क्षेत्र आए हैं, सात विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सीट है, मुद्दा क्या होगा? नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, विकास पे वोट मांग रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दिया, महिलाओं को सम्मान 10,000 रुपया पैसा दे दिया। आरजेडी कह रही कि हम घरों में नौकरी पहुंचा देंगे सरकारी। क्या मुद्दा लेके आप लोग वोट करने जाए? यहाँ आपके क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको यहाँ इस वीरानगी में आने के लिए आपके चैनल को भारत 24 को बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। रही बात सातों विधानसभा क्षेत्र का, तो उसके बारे में भी क्या कहें, कैसे कहें। सबसे ज्वलंत मुद्दा तो हमेशा आदमी अपना देखता है, हमारा है। हमारे शहर का कोई विकास नहीं है, व्यक्तिगत रूप से इस शहर में कुछ नहीं है, और हम लोग देखते देखते सबकी आंख थक गई है। मुद्दा तो आप जनता ने वोट करते हैं ना, यहाँ पे कहा जाता है शिक्षा बहुत हावी है, फिर भी जाति पे क्यों वोट करती है? सिर्फ कहने की बात है कि 100% जात की ही बात है। हमारे यहाँ तो विधानसभा में दो बार निर्दलीय जीते हैं, 2 बार निर्दलीय जीते हैं, काफी अच्छे वोटों से जीते। निर्दलीय का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कोई नहीं है। उस हिसाब से हमारे शहर में भी हमारे मुद्दे को लेके हमारे एक छोटा भाई रंजन कुमार राजन जो है वो खड़ा है निर्दलीय। हम सब लोग उसके साथ हैं, क्योंकि बहुत से मुद्दों पे वो यहाँ के लिए लड़ रहा है और सब लोग साथ हैं। अब समाज और हर पार्टियां दिशाहीन है। इन 5 सालों में एनडीए की सरकार और आरजेडी की सरकार भी कुछ समय रही थी गठबंधन में, काम हुआ है? काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर तो काम होते रहे हैं। कहा जाता था कि दूसरे प्रदेशों से यहाँ काम करने के लिए लोग आते थे। बिहार में चीनी फैक्ट्रियां बहुत थी, यहाँ सीमेंट भी, जो पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे उस पेपर को भी यहाँ बनाया जाता था। क्या मुद्दा है? सातों विधानसभा में सिर्फ जाति मुद्दा रहेगा, या विकास का मुद्दा रहेगा, या रोजगार का मुद्दा लेके जाएंगे आप लोग? देखिए, कभी यह पूर्वांचल का पूरा एरिया था, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के लोग यहाँ काम करने आते थे। ये डालमिया, और ये डालमिया शाहाबाद का पूरा मुद्दा था, रोहतास जिला का नहीं, शाहाबाद का मुद्दा हुआ करता था। लेकिन नेताओं ने इन मुद्दों को गौण करने के लिए जातीय मुद्दों को इतना तेजी से आगे लाया, इतना, आपकी सही सवाल है कि ये जातीय मुद्दा यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन ये रोहतास जिला इन सातों विधानसभा का अगर सबसे बड़ा मुद्दा मानेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा, तो ये रोहतास उद्योग परिसर है। ये रोहतास उद्योग का पूरा परिसर है, जहाँ 1 लाख लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से जीविका पार्जन करते थे। पलायन की बात होती थी, अरे आप खोल दो इस डालमिया नगर को,
पलायन की बात ही नहीं करनी पड़ेगी, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देना है। यहाँ 22,000 से अधिक लोग नौकरी करते थे, यहाँ 15,000 से अधिक क्वार्टर है, यहाँ पर बना बनाया सब कुछ बना बनाया है, लेकिन ला नहीं सकते। क्यों? और ये मुद्दा भी गौण होगा ये डालमिया और उद्योग का, क्योंकि जातीय मुद्दा क्यों लाना है। सातों विधानसभा में मुझे लगता है कि एक बार फिर से जातीय मुद्दा को लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद है भारत 24 न्यूज का कि आप लोग आए हैं और लोगों का दर्द समझ रहे हैं, वरना नेता तो पूछने भी नहीं आते। आप तो इनका हाल भी जानने आ रहे हैं। कोई नेता यहाँ जीतने के बाद आते हैं आपके क्षेत्र में पूछने के क्या काम हो रहा है, क्या करवाना है? जीतने के बाद तो आते भी नहीं ना, उनको डर है मुद्दा चुनाव मांगने, वोट मांगने के लिए बिल्कुल वोट के समय आएंगे ना। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी जहां आप खड़े हैं यहाँ पर आए थे, यहाँ सारे लोग आए थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन नेताओं ने, अब यह सभा स्थल होता था, पूरे रोहतास जिला का सबसे सभा स्थल डालमियार होता था, लेकिन लोगों को लगा कि लोगों का विरोध होगा, मुद्दा को समाप्त करना है। सबसे हंसी की बात यह है कि सबसे बड़ा चुनावी सभा जो यहाँ होता है, उस चुनावी सभा को भी यहाँ कैंसिल कर दिया गया। अब चुनावी सभा भी नहीं होता है। पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार में है, जो लाखों युवाओं बाहर प्रदेश में काम करने जाते हैं, उनको बिहारी टोन से भी कोसा जाता है। हमने बात किया, वो दंश जो झेलते हैं यहाँ पे खत्म। क्या लगता है भैया, आप लोग यहाँ सरकार को देखे हैं, जो बिहारी को बिहारी बोला जाता है, पलायन होता है, लोग बोलते हैं नौकरी के लिए बाहर आया है, तो यहाँ पे कारखाना सरकारें तो आई वादे किए होंगे सभी सरकारें ने, क्या लगा काम वाम हुआ या फिर ऐसे वादे हो रहे हैं? काम यहाँ कहाँ हुआ? काम होता तो ये दिखता नहीं काम हुआ है। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते पलायन का, हमारे चाचा ने बताया कि पलायन का मुद्दा, तो ये बहुत बड़ी सही बात है कि यहाँ अगर फैक्ट्री चालू हो जाए तो पलायन जरूर ही रुक जाएगी। जो जनता बिहार की डालमिया नगर की जो बात कर रहे हैं, यही वो फैक्ट्री है जहाँ पे करीबन 7 कारखाने हुआ करते थे, यानी 7 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ बनाते थे और 9 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ बनते थे। डालडा, एल्वेस्टर, सीमेंट, साबुन या तमाम इस तरह के सामान यहाँ पे बनते थे। और तीनों यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से लोग यहाँ तकरीबन अगर बात की जाए तो 25 से 30 हजार लोग वर्कर यहाँ काम करते थे, पलायन नहीं होता था। जो तस्वीर आपको सहयोगी अरविंद देखें, इस तरह से जो खंडर पड़े हुए मकान आपको दिख रहे हैं, कभी यहाँ गुलजार हुआ करता था, कर्मचारियों का तांता लगा हुआ करता था और लोग यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते आते थे। हमारे साथ जो यहाँ पे सीनियर लोग हैं, कई पीढ़ियों से इन्होंने काम भी किया है, ये दंश इन्होंने देखा है, दंश झेल भी रहे हैं। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पूरा एक कारखाना का एरिया है, उस कारखाने के एरिया में हम मौजूद हैं और ये आरजेडी की सरकार में ही उस समय बंद हुई थी। उसके बाद सभी सरकार आए, सरकार ने अपने अपने बातें रखी और चालू कराने की भी बात रखी कि हमारी सरकार बनेगी तो इस फैक्ट्री को दोबारा रीओपन किया जाएगा, यहाँ के लोगों को यहीं पे काम किया करने दिया जाएगा, लोगों को पलायन नहीं होगा। सरकार अपने अपने वादे करती है और जब चुनाव आते हैं तो कई लुभ लुभाने वादे भी करते हैं और जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का समय भी बहुत नजदीक है और इस नजदीक समय में लोग वोट करने भी जाएंगे अपने अपने मुद्दा को लेके भी। आप लोग का जो स्थानीय मुद्दा है, यानी 7 विधानसभा में यहाँ पे एनडीए, आरजेडी और जन स्वराज के जो उम्मीदवार उतारे हैं, इन मुद्दों को लेके आप लोग पास आते हैं वादे करने के लिए, मुद्दा लेके क्या काम वाम हुआ है या फिर सिर्फ चुनाव के समय नेता लोग आते हैं? देखिए, अगर 7 विधानसभा में देखिएगा तो कोई काम नहीं हुआ। अभी एक साधारण सा आपको बात बता दे रहे हैं, यहाँ पाली रोड जो है गुमटी, यहाँ ओवर ब्रिज जो रेलवे का है वो 3 साल से डैमेज है, आज तक नहीं बना। तो जहाँ पे एक पुल नहीं बन सकता है तो वो नगर का विकास क्या होगा? तो यहाँ कभी गुलजार हुआ करता था, वीरान पड़ा हुआ है, लग रहा है कि इस चुनावी मुद्दा में उठेगा और फिर से गुलजार होगा। हम तो जरूर चाहेंगे कि मुद्दा बने और ये शहर जो है गुलजार हो। हम लोगों ने जो यहाँ गोल्डन टाइम देखा है उसका ब्याह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी से एक उम्मीद है, वो बहुत बार आए हैं, बहुत बार कहे हैं, सेंट्रल को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये कांग्रेस के जमाने में ही 84 में बंद हो गया था। चंद्रशेखर सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, इन लोगों के आपसी ईगो में वो सब बात करने का नहीं है। और 2008 में लालू जी जब रेल मंत्री थे तो इसको लिक्विडेशन में चला गया था, ऑक्शन में इसको परचेज कर लिए, 140 करोड़ रुपए पूरा फैक्ट्री एरिया खरीद लिए। उसके बाद एक आशा की किरण जगी थी, उन्होंने कहा था यहाँ कपलर पॉइंट और वगैरह वगैरह लगाएंगे रेल वैगन वगैरह का। उसके बाद सरकार बदलती गई, ममता जी रेल मंत्री बनी, यहाँ के सारे प्रोजेक्ट को खींच के बंगाल ले गई, जैसा मेरे जानकारी मेरे नॉलेज में है। उसके बाद उसकी ये सारे उम्मीद टूटती चली गई। हम चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद है, 100% उम्मीद है, अगर वो चाहेंगे तो आज भी हो। क्या माहौल होता है और अब क्या सरकारें यहाँ आई वादे किए, काम फिर से होगा? उस समय का माहौल को हम बयान नहीं कर सकते हैं और आज के माहौल को तो हम आप ही
आप देख ही रहे हैं, सारा चीज ये फैक्ट्री पूरा जंगल हो गया है, सारा रोड नाली सब टूट चुका है, स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। विधायक नहीं आते हैं जीतने के बाद? नहीं आते, कभी नहीं आते। फिर अभी तो चुनाव में आएंगे वोट मांगने के लिए? वो आएंगे भी नहीं, वो आएंगे भी नहीं। वो जानते हैं कि जिसको वोट देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। यहाँ से हमको मदद डर है विधायक को? हाँ, वो कभी नहीं आते हैं यहाँ पे। वो आएंगे तो डालमिया नगर के बाहरी एरिया में आएंगे, कैंपस में नहीं आएंगे, बहुत कम लोग आते हैं। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे भैया, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया सातों विधानसभा जो बता रहे थे, इस बार तो बीजेपी के यहाँ पे एक भी उम्मीदवार नहीं, एनडीए से ही उम्मीदवार बनाया गया है, आरजेडी के घटक दलों को भी उम्मीदवार है, और एक नई पार्टी जन स्वराज है। तो क्या लग रहा है समीकरण सातों विधानसभा के जो विधायक हैं इस मुद्दा को लेके, या फिर जिसकी सरकार बनेगी वो मुद्दा को उठाएंगे या फिर चुनाव में आएंगे वादे करने के लिए? देखिए, इस बार का थोड़ा समीकरण गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि ये रोहतास जिला भाजपा मुक्त है। भाजपा मुक्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनकी प्रत्याशी नहीं है। तो भिन्न भिन्न डिफरेंट जो एनडीए गठबंधन के जो अलायंस है, तो पहला चीज, एक सबसे बड़ा चीज है कि उनको अपना चुनाव चिन्ह बताने में ही समय गुजर जाएगा। दूसरा चीज कि जनसुराज जो आई है ना, तो जनसुराज का टीम जो है, अभी चूंकि जनसुराज ने जन्म लिया है, तो जनसुराज कहीं महागठबंधन तो कहीं एनडीए, सबसे ज्यादा एनडीए को नुकसान जनसुराज पहुंचाएगा, सबसे ज्यादा। तो सातों विधानसभा की कैलकुलेशन की बात करें तो जो महागठबंधन यहाँ पूरा हावी था और एनडीए का जो सफाया है, मुझे लगता है कि 7 में शायद इस बार 1 या 2 एनडीए अपना सीट पुनः ले सके, लेकिन ओवरऑल महागठबंधन जाएगा। चूंकि बिहार, पिछली बार भी तो महागठबंधन की 7 सीटें थी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, है क्या ना कि बिहार में चुनाव हो और जातीय बात नहीं करे जाति तो की बेईमानी बात हो। यहाँ पे वही मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा जाति हावी यहाँ पे। देखिए, सबसे ज्यादा शिक्षा है, जाति हावी है। बिहार में चुनाव की बात हो और जाति की बात नहीं हो, यह असंभव है, हो ही नहीं सकता है। नेता लोग भी जो सीट दे रहे हैं ना, जो सीटों को दिया गया है जातीय समीकरण के तहत दिया गया है कि हमारे समीकरण में एक अलग समीकरण प्रवेश करे जाए। कुशवाहा जाति यहाँ पे। हाँ, कुशवाहा जाति, तो ये लेकिन एक समीकरण बिगड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो घटना घटी है 2024 में, चुनावी घटना, उस घटना को लेकर भी भय है एनडीए में कि कहीं जो कुशवाहा जाति के जो लोग हैं, वो जैसे पिछले बार पवन सिंह ने कुशवाहा का खेल बिगाड़ा, तो इस बार कुशवाहा जाति के लोग एनडीए के कई दलों में खेल बिगाड़ सकते हैं। अंदर खाने भीतर घात भी कई एनडीए, विशेषकर एनडीए में, महागठबंधन कम, एनडीए में भीतर घात भी बहुत तेजी से हो रहा है। और हमको लगता है कि जो समीकरण देखकर एनडीए ने यहाँ प्रत्याशी दिया है, वो उनका समीकरण लगता है कि इस बार जनसुराज भी बिगाड़ेगा, जाति समीकरण भी बिगाड़ेगा। क्योंकि जनसुराज जीते या नहीं जीते, जनसुराज खेल बिगाड़ेगा सबसे ज्यादा एनडीए को। देखिए, सबसे बड़ी बात है सातों विधानसभा बीजेपी के एक भी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए थोड़े से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो नाराज है। बीजेपी कार्यकर्ता भले जो नीतीश कुमार के साथ जो अलायंस है, यहाँ पे अलायंस का घटक दल तो है, लेकिन बीजेपी के अपने उम्मीदवार नहीं, जिसके कारण यहाँ के जो युवा है, जो लोकल नेता है, वो नाराज है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो 7 सीटों, पिछले बार की चुनाव की अगर बात की जाए समीकरण में, तो 7 सीटों यहाँ पे एनडीए हार चुकी थी, और इस बार फिर से चुनाव मैदान में सभी नेता हैं। अब देखने वाली बात होगी 7 सीटों में क्या एनडीए के पास जाती है या फिर आरजेडी या फिर जनसुराज के पास, ये देखने वाली बात होगी। और जनता सब जानती है, जब अपने मुद्दे को लेकर जब वोट करने के लिए जाएंगे तो वोट उसी को देंगे जो उनका, जो लोकल लोगों का काम किया है, जो विकास का काम किया, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के वादे किए हैं, या महिलाओं को जो पैसे दिए हैं, या रोजगार देने की बात की है, या फिर रोजगार के मुद्दे से लेके जाने की बात की है, या फिर यहाँ की जो मुद्दा की बात करें तो यहाँ डालमिया नगर फिर से जो बसाने की बात, या फिर एक कारखाने को यहाँ पे गुलजार करने की बात करेगा, इन लोग उन्हीं को वोट करेंगे और उन्हीं को जिताने का प्रयास करेंगे। हालांकि रोहतास जिले में हम मौजूद थे और यहाँ की जनता की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जो जानकारी में एक और बता दूं कि ये कारखाना बहुत ही पूरा कारखाना था और 22 से 25 हजार लोग यहाँ काम करते थे, और यहाँ पे रोजगार के लिए लोग तीनों जिला, यानी 3 जिला मतलब एक जो सटे हुए इलाके हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, ये भी कहते हैं कि पूरे देश से लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे, और पूर्वज यहाँ काम करते थे। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, फिर से कारखाने को शुरुआत की जाए, पलायन को रोका जाए और बिहार को बचाया जाए। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रोहतास।